गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनिल आर क्लासेस में। आज हम क्लास 9th के लिए साइंस लेकर के आए हैं, जिसमें आज की हेडिंग है स्थिर अनुपात का नियम। इसके पहले वाली वीडियो आप लोगों ने यदि नहीं देखी है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो। उसमें द्रव्यमान संरक्षण का नियम मैंने बताया है, और ये दूसरा है नियम स्थिर अनुपात का नियम। तो चलिए शुरू करते हैं ये स्थिर अनुपात का नियम को लेकर के। और एक चीज़ है और मैं बता दूं, इसका दूसरा जो नाम है निश्चित अनुपात का नियम कहते हैं इसे इंग्लिश में। इसका दूसरा नाम है निश्चित अनुपात का नियम, यानी कि स्थिर अनुपात का नियम को हम इंग्लिश में कहते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। आखिर ये स्थिर अनुपात का नियम होता क्या है? तो यानी कि वैज्ञानिक J.L. प्राउस्ट के अनुसार प्रत्येक शुद्ध रासायनिक यौगिक में पाए जाने वाले तत्व एक निश्चित भारात्मक अनुपात में होते हैं। अब इसको अच्छे से समझिए, यानी कि प्रत्येक कुछ रासायनिक यौगिक में पाए जाने वाले तत्व एक निश्चित भारात्मक अनुपात में होते हैं, चाहे वह यौगिक किसी भी विधि या स्रोत से प्राप्त किया गया हो। जैसे कि मान के चलिए कोई भी यौगिक है, किसी भी स्रोत से प्राप्त किया गया हो, उसका जो भारात्मक अनुपात होगा वो निश्चित होता है। भारात्मक अनुपात क्या होता है? सपोज दैट आपका एक जल है, मान लेते हैं, इसमें दे रखा उदाहरण में भी जल दे रखा है, यानी कि जो आपका जल है इसमें दे रखा है, यानी कि चाहे वह किसी भी विधि से प्राप्त किया गया हो, इसे ही स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। जैसे कि हमने कहा यौगिक जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव 1:8 होता है, चाहे जल का स्रोत कोई भी हो। यानी जल कहीं से भी प्राप्त किया गया हो, उसका जो अनुपात होगा वो 1:8 होता है। आखिर ये आता कैसे है, ये हम आपको बताते हैं। जल का सूत्र होता है H2O, ठीक है। अब H2O में जो है ना हाइड्रोजन, इसमें कितने हैं? 2। और हाइड्रोजन का जो परमाणु भार होता है वो कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। अब अनुपात कहा गया क्योंकि इसमें अनुपात की बात की गई, भारात्मक अनुपात, तो इसका अनुपात लगा लेंगे, ठीक है। और ऑक्सीजन का जो परमाणु भार होता है कितना होता है? 16, ठीक। आप देखेंगे 2:, इसको जब हल करेंगे तो 2:16 आएगा। अब 2:16 यदि हम इसको काटना चाहें तो कैसे काटेंगे? 2 1 में 2, ठीक है, और इसके बाद 2 8 16, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा? 1:8 आएगा, ठीक है। तो ये क्या है? भारात्मक अनुपात है। किसका? जल में उपस्थित हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात आया है वो 1:8 आया। तो इसीलिए कहा गया है किसी भी स्रोत, इसलिए इसमें डेफिनेशन में कहा गया है कि प्रत्येक शुद्ध रासायनिक यौगिक में पाए जाने वाले तत्व एक निश्चित भारात्मक अनुपात में होते हैं, चाहे वह यौगिक किसी भी विधि या स्रोत से प्राप्त किया गया हो। इसे ही हम स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। तो ये नियम किसने दिया था? J.L. प्राउस्ट ने दिया था। किसने दिया था? J.L. किसने दिया था? J.L. प्राउस्ट ने यह नियम दिया था, ठीक है। अगली हेडिंग है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, या इंग्लिश में बोलते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि परमाणु के बारे में डाल्टन ने क्या क्या अपने विचार दिए परमाणु के बारे में, है ना। जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि परमाणु किस प्रकार का होता है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, उनके क्या गुण हैं, वो सारी जानकारी डाल्टन ने अपने सिद्धांत में दिया। चलिए इनके सिद्धांत हम पढ़ते हैं। अगली हेडिंग है डाल्टन्स का परमाणु सिद्धांत, यानी कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन ने जो है ना परमाणु के बारे में कुछ अपने क्या कहते हैं थ्योरी दी, यानी कि अपने कुछ सिद्धांत दिए, जो कि इस प्रकार से हैं। यानी कि सन 1808 में जॉन डाल्टन, इनका पूरा नाम था जॉन डाल्टन, ठीक है, जॉन डाल्टन इनका पूरा नाम था, ने एक परमाणु परिकल्पना प्रस्तुत की। यानी कि 1808 में जॉन डाल्टन ने एक परमाणु परिकल्पना प्रस्तुत की। परमाणु परिकल्पना का मतलब ये होता है कि परमाणु के बारे में अपनी सोच को उन्होंने प्रस्तुत किया, जिसे क्या कहते हैं? डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहते हैं। उसे हम कहते हैं डाल्टन का परमाणु
सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत में क्या क्या कहा उन्होंने, कहा सभी पदार्थ अनेक सूक्ष्म कणों से मिलकर के बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहते हैं। यानी कि उन्होंने ये कहा कि परमाणु जो है ना बहुत ही छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं, बहुत ही सूक्ष्म कणों से मिलकर के बने होते हैं, और जो कण मिलकर के क्या बना लेते हैं, परमाणु बना लेते हैं। ठीक है, सभी पदार्थ अनेक सूक्ष्म कणों से मिलकर के बने होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। तो चलिए आगे बताते हैं। परमाणु किसी तत्व का सूक्ष्मतम कण है जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता, अर्थात परमाणु अविभाज्य है। परमाणु जो है ना बहुत ही छोटा कण है, उसे हम तोड़ नहीं सकते या काट नहीं सकते या विभाजित नहीं कर सकते, इसलिए परमाणु अविभाज्य कण है। ये पॉइंट किसने कहा, जॉन डाल्टन ने कहा। ठीक है, किस सन में, 1808 में। अगला पॉइंट है कि परमाणु को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ये पॉइंट फिर किसने कहा, जॉन डाल्टन ने कहा कि परमाणु को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही उसे हम नष्ट कर सकते हैं। यानी कि परमाणु को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही उसका हम विनाश कर सकते हैं, इसे परमाणु को। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है परमाणु अनेक प्रकार के होते हैं, जितने प्रकार के तत्व हैं उतने ही प्रकार के परमाणु होते हैं। यानी कि जितने प्रकार के तत्व हैं उतने प्रकार के परमाणु होते हैं, ये जॉन डाल्टन ने अपनी बात कही। तो आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं, 118 तत्व हैं। तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि आवर्त सारणी में 118 तत्व हैं, तो 118 परमाणु होंगे। ठीक है, क्योंकि इस सेंटेंस के हिसाब से देखा जाए तो यही कहा गया है कि परमाणु अनेक प्रकार के होते हैं, लेकिन जितने प्रकार के तत्व हैं उतने ही प्रकार के परमाणु होते हैं। तो इसलिए आवर्त सारणी में 118 तत्व हैं, तो 118 परमाणु भी होंगे। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। एक ही तत्व के सभी परमाणु आकार में, द्रव्यमान में तथा रासायनिक गुणों में एक दूसरे के समान होते हैं और इनका द्रव्यमान भी निश्चित होता है। जो एक ही प्रकार के तत्व होते हैं उनके जो एक ही प्रकार के जो तत्व के जो परमाणु होते हैं वो उन आकार में, द्रव्यमान में तथा रासायनिक गुणों में एक दूसरे से क्या होते हैं, एक दूसरे के समान होते हैं और इनका द्रव्यमान भी निश्चित होता है। अगला पॉइंट है कि विभिन्न तत्वों के परमाणु आकार में, द्रव्यमान में तथा अन्य सभी गुणों में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। यदि अलग अलग तत्व के जो परमाणु हैं तो उनके आकार भी अलग होंगे, उनका द्रव्यमान भी अलग होगा और उन सभी अदर जो गुण होंगे वो भी क्या है, एक दूसरे से भिन्न होंगे। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, यानी एक ही प्रकार के जो तत्व होंगे तो उनके गुण, आकार, रासायनिक गुण क्या होंगे, समान होंगे। और जो भिन्न भिन्न तत्वों के जो परमाणु होंगे तो उनका तो आकार भी अलग होगा, द्रव्यमान भी होगा, अलग होगा, और उनके जो गुण भी होंगे वो भी सारे अलग होंगे। तो अगला पॉइंट है, दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु सरल गुणित अनुपात यानी 1:1, 1:2, 2:1 आदि में संयुक्त होकर यौगिक परमाणु यानी कि कंपाउंड आइटम बनाते हैं। इन्होंने ये कहा कि दो या दो से अधिक तत्वों के जो परमाणु होते हैं वो जो जुड़ते हैं वो सरल गुणित अनुपात में जुड़ते हैं और जुड़ करके क्या बनाते हैं, यौगिक परमाणु बनाते हैं। ठीक है, तो आप देखा जाए तो H2O का आप क्या है, ये जो H2O है ये एक प्रकार का यौगिक है यानी कि जल है। ठीक है, जल यानी कि एक प्रकार का यौगिक है। अगर जो देखा जाए तो किस अनुपात में जुड़ा हुआ है, तो हाइड्रोजन यानी कि H 2 हैं और ऑक्सीजन 1 है कि 2:1 के रूप में जो है ना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके जल बनाए हुए हैं। किस अनुपात में, 2:1 में मिल करके। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो रहा है जॉन डाल्टन का। ठीक है, तो आगे चलते हैं।
अगला पॉइंट है, एक ही यौगिक के सभी यौगिक परमाणु समान होते हैं। यदि एक यौगिक के जो परमाणु होते हैं वो सभी यौगिक परमाणु, यानी कि एक यौगिक में जितने भी परमाणु हिस्सा ले रहे हैं उनके सभी जो परमाणु हैं वे एक दूसरे के क्या होंगे, समान होते हैं। ठीक है। तो अगला पॉइंट है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कमियां, यानी कि डीमेरिट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में जो कमियां आई हैं, आखिर कुछ न कुछ कमियां भी तो रही होंगी, तो इसलिए ये पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कमियों में कौन कौन सी कमियां रही हैं। पहला पॉइंट है कि डाल्टन के अनुसार परमाणु अविभाज्य है। डाल्टन के अनुसार परमाणु अविभाज्य है। इन्होंने कहा था कि परमाणु क्या है, अविभाज्य है, उसे हम काट नहीं सकते, तोड़ नहीं सकते, है ना। तो यानी कि अविभाज्य उन्होंने बताया था। लेकिन परंतु इसमें कहा गया आधुनिक खोजों से ज्ञात हो चुका है कि परमाणु विभाज्य है। यह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से मिलकर के बना है। यानी कि नंबर 1 कमी इनकी ये हुई कि परमाणु अविभाज्य इन्होंने कहा, लेकिन परमाणु क्या होता है, विभाज्य होता है। विभाज्य ना होता तो ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के कैसे बना। यानी कि यदि इसको तोड़ा गया, यानी कि इसके बारे में अध्ययन किया गया परमाणु के बारे में, तो 3 चीजें निकल करके सामने आई कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के परमाणु बना होता है। तो यानी कि इनकी ये कमी रही। ठीक है। अगली कमी ये रही कि डाल्टन के अनुसार इन्होंने कहा कि एक तत्व के सभी परमाणु एक समान होते हैं, जबकि आधुनिक खोजों से ज्ञात हो चुका है कि एक तत्व के सभी परमाणु भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं, यानी कि समान भी हो सकते हैं और भिन्न भी हो सकते हैं। तो यानी कि ये कमी रही। यानी एक तत्व के जो जितने भी परमाणु हैं वो क्या होंगे, सभी गुणों में समान होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे कि कहा गया समस्थानिक, समस्थानिक का जिसका परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न हो जाए। जैसे कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन के 3, 1H1, 1H2 और 1H3। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, यानी कि इसे प्रोटियम बोलते हैं, इसे ड्यूटीरियम बोलते हैं और इसे ट्राइटियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्राइटियम। तो अब इसमें देखेंगे इन तीनों की जो है ना परमाणु क्रमांक तो सेम है 1 1, लेकिन जो द्रव्यमान संख्या है वो अलग अलग है। तो यानी कि तत्व तो एक ही है ना, तत्व क्या है, एक ही है, परमाणु क्रमांक सेम है, लेकिन क्या है, इनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न है। तो कहाँ एक समान हो सकती है। एक ही प्रकार के तत्व के सभी गुण क्या होते हैं, समान होते हैं, रासायनिक गुण समान होते हैं। ये डाल्टन ने कहा था, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए इसमें इनके जो क्या है, परमाणु द्रव्यमान संख्या अलग अलग है ना, अलग। और इसके साथ में और भी इनके प्रॉपर्टीज जो है ना, जो गुण होते हैं वो भी क्या है, अलग होते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि इनका ये जो दूसरा पॉइंट है ये भी इनका फेल हुआ यहाँ पर, यानी कि इनकी ये कमी हुई यहाँ पर। ठीक है। अगला पॉइंट कह रहा है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न होते हैं। यानी कि भिन्न भिन्न जो तत्व होते हैं उनके परमाणु क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। जबकि आधुनिक सिद्धांत के अनुसार भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु के भी द्रव्यमान एक समान हो सकते हैं। इन्होंने कहा भिन्न भिन्न तत्वों के जो द्रव्यमान होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन आधुनिक खोजों से ये सिद्ध हो चुका है कि भिन्न भिन्न तत्वों के द्रव्यमान समान भी हो सकते हैं। ये पॉइंट इनका जो है ना जो सेटिस्फाई नहीं हो पाया, यानी कि गलत सिद्ध हुआ। तो इस तरीके से इनको हम समझेंगे। जैसे कि संभारिक जो होते हैं उनके जो है ना परमाणु क्रमांक तो अलग अलग होते हैं, लेकिन द्रव्यमान संख्या समान होती है। जैसे हमने कहा आर्गन है, आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 18। द्रव्यमान संख्या यानी कि मास नंबर कितना होता है, 40। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20 और द्रव्यमान संख्या होती है 40। तो इसमें देखेंगे इनका जो द्रव्यमान संख्या कितनी है, 40 40 है।
तो तत्व अलग अलग है, परमाणु क्रमांक अलग अलग है, ठीक है, लेकिन इनकी जो द्रव्यमान संख्या है यानी वो अलग अलग नहीं है, सेम है। और जबकि इन्होंने कहा था कि अलग अलग तत्वों के रासायनिक गुण क्या हो सकते हैं, भिन्न भिन्न, यानी अलग अलग होते हैं, आकार भी अलग होंगे और रासायनिक गुण भी अलग होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसमें देखेंगे द्रव्यमान संख्या सेम सेम है ना समान, तो इसलिए इनका पॉइंट ये भी सही नहीं हुआ। किसके लिए, संभारिकों के लिए। तो बच्चों आज की वीडियो कैसी लगी आप लोग लिख करके हमें कमेंट जरूर करेंगे। आपके लिए एक क्वेश्चन मैं देता हूं, आपको कमेंट करके हमें भेजना है कि परमाणु क्रमांक 27 वाले तत्व का नाम बताइए और उसका परमाणु भार हमें लिख करके सेंड करिए, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट डे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।